बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम काउंटडाउन बुक 6 का यूनिट नंबर 13 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 13B सीखेंगे। एक्सरसाइज 13A में आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए है चैप्टर नंबर 13 है ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेट विद रीजन वेदर और नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट पर हम करने लगे हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं, आप रीज़न से बताएं कैसे ये कंस्ट्रक्ट होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए तो 2 कंडीशन चाहिए। एक ट्रायंगल के ऑलवेज 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स। फर्स्ट कंडीशन होगी कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स होंगे तभी एक ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई कि 3 ही एंगल्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये कि इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 आएगा, यानी कि इन तीनों को जमा करेंगे तो 180 आना चाहिए। अगर 180 आ गया तो हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं। ये कंडीशन हर ट्रायंगल में यही कंडीशन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेजरमेंट आएगा, मेजरमेंट एंगल A 45, मेजरमेंट एंगल B 60, मेजरमेंट एंगल C 75 है। अगर ये 180 के इक्वल आ गया तो हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं। अब 45 और 60 को ऐड करें, प्लस करें 5 और 4 और 6 ऐड करें तो 105 आ गया 60 और 45 को ऐड करने से, और 75 एज इट इज़। अब 105 में 75 ऐड करें, यहाँ पे तो 180 आ गया, यानी कि 180 और 180 इक्वल हैं। इसी वजह से ये हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल इज़ पॉसिबल। अब इसी की एक और एग्जांपल लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे कि यार यहाँ पे 180 आता है, ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होती है कि नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये बताई थी कि एंगल ऑलवेज 3, यानी कि 3 एंगल ही होने चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ 2 हैं। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही फॉल्स हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। अगर देख भी लें कि 90 और 90 को ऐड करें तो 180 आता है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये कि हमारे पास एंगल ही 2 हैं, तो कैसे ट्रायंगल पॉसिबल होगी। इसी वजह से हम इसका आंसर लिखेंगे ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाकी पार्ट्स भी सारे इसी तरह होंगे। 2 कंडीशन जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई वही सारे पार्ट्स में यूज़ होंगी। अगर फर्स्ट कंडीशन नहीं पॉसिबल तो नॉट ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे 3 एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट ये काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। नंबर 10। अब यहाँ पे एक फिगर उन्होंने गिवन की हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर बिलो। अब एक फिगर दी है, उसमें कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें और यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास। ट्रायंगल के हमेशा 3 एंगल्स होते हैं। अगर देखें तो एक एंगल यहाँ पे गिवन है, सेकंड एंगल एक्स है जो हमने फाइंड करना है, जो रिक्वायरमेंट है जो हमने फाइंड करना है, और थर्ड एंगल तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर 2 एंगल्स हमारे पास होते, यानी कि नाउन होते, तो एक अननाउन हम फाइंड कर लेते। अब तो यहाँ पे 2 एंगल अननाउन है। अब इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, इस लाइन को, ये जो कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 के इक्वल होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन को एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और 2 एंगल्स बना रही है। एक है 140 और एक एंगल तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम लोगों ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एंगल बी फाइंड करेंगे, जो कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल है, ये फाइंड करेंगे।
स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 के इक्वल होता है, 140, और एक एंगल है एंगल बी। इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 140 और एंगल बी को ऐड करेंगे, जमा करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे, 180 के, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये 140 ऐड हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है, उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 180 में से 140 निकालें तो 40, यानी कि एंगल बी हमारा आ गया 40। अब इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। अब ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल्स मौजूद हैं, एक एंगल जो हमने फाइंड करना था वो अब करेंगे। अब ये भी रूल है, ये भी कंडीशन है कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों के तीनों एंगल अगर उनको जमा किया जाए तो वो 180 के इक्वल होता है। अब हम इसी तरह 40 जो कि हम लोगों ने फाइंड किया था इंटीरियर एंगल, प्लस 72 प्लस एक्स जो हमने फाइंड करना है, और इस सारे को रख देंगे 180 के इक्वल। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस होगा। 40 और 72 को ऐड करें, 40 72 7 और 4 ऐड करेंगे तो 112। अब ये यहाँ पे प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 112 को माइनस करेंगे, यहाँ पे ये 0 में से माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे 7 में से 1 निकाला 68, यानी कि x की वैल्यू आ गई 68 डिग्री। x इज़ इक्वल टू 68 डिग्री। ये x की वैल्यू 68 आ गई, यानी कि हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 13, ये फिगर गिवन है। इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, द बाइसेक्टर्स BO एंड CO मीट एट O। BO और CO एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं O पर। फाइंड मेजरमेंट BOC, यानी कि BOC फाइंड करना है। अब यहाँ पे मेजरमेंट BOC है ना, तो O का हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है, क्योंकि O सेंटर में है। इस तरह अगर कोई भी वैल्यू आ जाए और सेंटर में O हो तो हम O का एंगल फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने O का एंगल फाइंड करना है। जैसे कि आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि एक ट्रायंगल तो ये बाहर वाली है और एक अंदर वाली है, 2 ट्रायंगल्स है ना। आइसोसेलेस में बेस एंगल यानी कि नीचे वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है बड़े वाली ट्रायंगल में, और छोटे ट्रायंगल हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को देखेंगे ना, और आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करें और 180 के इक्वल रखें तो हमारा सोल्यूशन आ जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A की जगह 64 प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और इन तीनों के सम को 180 के इक्वल रख दिया। एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल 180। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 116, यानी कि 116 एंगल B और एंगल C दोनों की वैल्यू आ गई। अब जबकि बेस एंगल सेम है, दोनों के बेस एंगल सेम होते हैं ना आइसोसेलेस में। अब अगर मैं एंगल B और एंगल C इनका जो आंस है इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये दोनों को पास हो जाएगा ना, एंगल B की तरफ भी चला जाएगा, एंगल C की तरफ भी चला जाएगा। अब इसे कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C इन दोनों की वैल्यू 58। अब यहाँ पे अगर छोटे ट्रायंगल को देखें, एंगल B फुल की वैल्यू आ गई 58, एंगल C फुल की वैल्यू आ गई 58, यानी कि एंगल B एंगल C इज़ इक्वल 58। लेकिन अगर छोटे ट्रायंगल को देखें तो ये इस एंगल B को 2 पार्ट में कट कर रहा है,
दो पार्ट में ही कट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँ, छोटे वाले पार्ट्स को, एंगल बी और एंगल सी जो स्मॉल हैं उन दोनों को ऐड करें तो 58 आता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 58 ही लिखा है। नेक्स्ट अब हम देखें एंगल बी और एंगल सी इन दोनों का सम और एंगल ओ, इन तीनों का सम भी तो 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे सेम वही कंडीशन लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज़ इक्वल 180। अगर हम देखें कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा आंसर क्या आया था, फर्स्ट कंडीशन में हमारा आंसर आ गया एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 58। यहाँ पे भी वही कंडीशन है ना, एंगल बी प्लस एंगल सी इन दोनों के सम के इक्वल होगा 58। मैंने इन दोनों की जगह 58 लिख दिया प्लस एंगल ओ 180। अब ये सेम वही काम हम लोगों ने करना है, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 58, एंगल ओ 180 में से 58 माइनस करें तो यह हमारे पास आ जाएगा 122, यानी कि एंगल ओ की वैल्यू आ गई 122। आंसर आ गया हमारा ये एंगल 122। अच्छा, ये हमारा अब कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। Now question number 6. The internal angle of triangle are in ratio 2:3:5. Find the size of its greatest angle. What type of triangle is it? आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्रायंगल है, उसके कोई भी 3 एंगल्स की रेशो दे दी हुई है। आपको ये बताना है कि उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट इसका एंगल कौन सा बनेगा और ये ट्रायंगल किस टाइप का है। सॉल्व करते हैं। आपके पास रेशो दी हुई है, एंगल नहीं दिए हुए, इसलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों रेशो के साथ एक जर्नल लेट सपोज कर लेते हैं x, यानी 2x 3x 5x बन गया। इसमें आपको पता है द सम ऑफ 3 एंगल्स मस्ट बी 180, यानी एक ट्रायंगल के अंदर के इंटरनल एंगल्स का तीनों को जब ऐड करते हैं तो उसका सम आपके पास 180 के इक्वल आना चाहिए। मैंने इसी तरीके से 2x 3x 5x को ऐड किया इक्वल 180। इनको ऐड करने से आपके पास 10x इज इक्वल टू 180 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ जो भी नंबर होता है वो दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ से आपके पास x का आंसर 18 आ गया। अब ये जो x है वो किस किस के साथ ऐड किया था, 2 3 और 5, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ x की वैल्यू पुट की, आपके पास 3 एंगल्स आ गए। अब देखना है इसमें से एंगल सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 90। पहली बात हमसे जो पूछी गई थी ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, वो 90 का था, वो आपने लिख दिया। दूसरा टाइप 90 वाला एंगल किस ट्राइंगल में बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल, वो आपके पास ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया है, एग्जैक्टली सेम है। आपको उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गई होगी। उसके बाद आप इस सेम टू सेम इसी मेथड पे आप क्वेश्चन नंबर 7 खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12. इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 115 एंड वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज़ 64, फाइंड द अदर 2 एंगल्स। आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, एक ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो आपके पास ट्रायंगल के बाहर होता है, यानी आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है 115, वो है। वो कहते हैं एंड वन ऑफ द ऑपोजिट, इसका जो ऑपोजिट साइड है यानी जिस लाइन पर ये बन रहा है उसकी दूसरी लाइन जो है जहाँ 64 लिखा हुआ है, वो कहते हैं एक 64 है, तो आपने बताना है कि उसके अंदर के बाकी दोनों एंगल्स कितने के बनेंगे, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स आपके पास 180 के इक्वल होते हैं। जैसे 115 आपके पास एक 115 बन रहा है ट्रायंगल के बाहर और एक अंदर बन रहा है, उसे मैंने x का नाम दे दिया, यानी इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास 180 के इक्वल आना चाहिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा है x प्लस 115 इज इक्वल टू 180। आगे मेंशन किया हुआ है, क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल होता है उसको सम करें 180 के इक्वल होता है। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 180 में से 115 माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आपके पास 65 आ जाएगी, यानी जो x 64 के ऑपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है वो 65 हो गया। आपको पता है एक ट्रायंगल के अंदर का तीनों का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब पहला आपके पास आ गया 64 के बाद दूसरा x था और तीसरा हमारे पास y था, इन तीनों को ऐड करके 180। 64 वैसे ही रहेगा, x की जगह 65 आया था वो लिख दिया, y ऐसे ही रहेगा, 180 आ गया। 64 में 65 ऐड किया 129 हो गए। आपके पास क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करनी है, 129 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास y इक्वल्स टू 51 आ गया। यानी आपके पास क्या है, x और y फाइंड करना था और वो हमने
लास्ट क्वेश्चन नंबर 9. वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 54. फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल. यानी आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी बेस का एक एंगल 54 दे दिया हुआ है और वर्टिकल एंगल फाइंड करना है. बेस पे बनने वाले हमेशा दो एंगल होते हैं और याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी दो एंगल सेम होते हैं. तो इस वजह से अगर एक 54 है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली 54 हो जाएगा. थर्ड जो आपको फाइंड करने के लिए कहा हुआ है वो हमें नहीं पता, उसे मैंने एक्स लेट कर लिया. अब पता है एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है. एक्स और 54 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा. यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. 108 आया, 108 को माइनस करेंगे 180 में से तो 72, यानी आपके पास इसका वर्टिकल एंगल 72 हो जाता है. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, आप इसी मेथड पर उसे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 13B भी कंप्लीट हो गई है. 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया. आपने 13A और 13B दोनों को नोटबुक्स पर करना है. इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम में लगेंगे. टेक केयर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.